चलिए अब हम देखेंगे 10 फीचर्स दैट योर कॉल सेंटर सीआरएम शुड हैव। सीआरएम के सॉफ्टवेयर में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। यहाँ पे 10 फीचर्स हमने मेंशन कर रखे हैं, उसको भी हम फटाफट देखेंगे क्विकली। ये हम इसलिए जल्दी जल्दी पार कर रहे हैं कि सीआरएम का जो सॉफ्टवेयर होता है, सीआरएम का सॉफ्टवेयर जब तक कि आप हैंड्स ऑन नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, उसको प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल करना इसके लिए ज़रूरी, आप प्रैक्टिकल ही सीख सकते हैं। आप जब भी जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कॉल सेंटर में आप काम करेंगे, उस कॉल सेंटर में आपको सीआरएम के ऊपर काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे हैंडल करते हैं, और आपको उतनी ही जानकारी शेयर की जाएगी, उतनी ही ट्रेनिंग दी जाएगी जितनी कि आपको ज़रूरत है। आप ये उम्मीद कभी मत करिएगा कि सीआरएम का आपको मास्टर बनाया जाएगा। इंटीग्रेट विथ अदर बिजनेस टूल, बहुत सारे बिजनेस के टूल्स होते हैं, जो ये फीचर्स हम बता रहे हैं सीआरएम के अंदर होने चाहिए। व्हेन यू रन अ बिजनेस, जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हैं, यू विल यूज़ अ लॉट ऑफ टूल्स, बहुत सारे टूल्स आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। दिस कुड बी प्लेटफॉर्म्स फॉर रनिंग एड्स लाइक एडवर्ड्स और फेसबुक, चैट टूल्स और इंटीग्रेशन विथ योर कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट टूल्स के साथ ये सारी चीज़ें जो है आप रन करते हैं, तो ये भी होना चाहिए आपके पास। कनेक्टेड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आपका जो डेस्कटॉप है, जो एप्लीकेशन है, उसके साथ जो है सीआरएम आपका जुड़ा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ऑटोमेटेड कॉल कैप्चर, whenever new incoming call is coming into the system, there should be no need of entering it manually। बहुत पहले क्या होता था कि हम मैनुअली एंटर करते थे, कोई भी किसी भी कस्टमर की कॉल आती थी तो उसको मैनुअली हम एंटर करते थे, लेकिन सीआरएम आने की वजह से कॉल अपने आप कैप्चर हो जाती है, वो अपने आप डिटेल चली जाती है कस्टमर की हिस्ट्री में। ट्रांसपेरेंट टेलीफोनिक प्रोसेसेस, जो टेलीफोनिक की जो प्रोसेस होते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। When a manager wants to take a look at the performance of his sales team, he should be able to attribute revenue to his call center accurately। जब भी उनको परफॉर्मेंस मेजर करना होता है आपके मैनेजर को, आपका और अपनी सेल्स टीम का, तो वो उसकी मदद से कर सकता है। योर कॉल सेंटर सीआरएम शुड बी एबल टू शो हाउ मेनी कॉल्स एंड एजेंट्स मेक अ डे। अगर उसको मालूम करना हो उस मैनेजर को कि हमारे एजेंट ने एक दिन में कितनी कॉल ली, तो वो फ़ौरन सीआरएम में देख के बता सकता है। हाउ मेनी कॉल्स हैव रिजल्ट इन अ डेमो और पॉजिटिव सेल्स, कितनी सारी कॉल्स जो है वो एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट हो गई, ये भी बता सकता है। डिटेल्ड कस्टमर हिस्ट्री, कस्टमर की सारी हिस्ट्री जो है सीआरएम आपके पास सामने खोल के रख देगा। मेकिंग कॉल्स विदाउट नोइंग अबाउट द कस्टमर इज़ इक्विवेलेंट टू स्टैबिंग इन द डार्क। जब भी आप कॉल्स करते हैं बिना कस्टमर को जाने हुए, तो वो अंधेरे में तीर चलाने की तरह होता है। विच इज़ वाई आवर सीआरएम शुड बी एबल टू नो व्हाट योर लीड एक्चुअली वांट्स एंड व्हाट इज़ प्रीवियस परचेज। आप कस्टमर का सीआरएम जब भी ओपन करेंगे, पुराने का जो आपका कस्टमर है उसने पहले भी कॉल किया हुआ है, तो जब आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कस्टमर की, तो आपको एक उसका ये मिल जाएगा कि हिस्ट्री मिल जाएगी कि इसका ट्रेंड क्या है, ये कस्टमर आखिर किस किस तरह की शॉपिंग करता है, कितने तरह की शॉपिंग करता है, कस्टमर की एज क्या है, तो किस किस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदता है। तो जब आपके पास ये हिस्ट्री रहेगी, वो कौन बताता है, वो सीआरएम बताता है। आईवीआर इंटीग्रेशन, आईवीआर मेन्यू तो आप जानते हैं कि जो ऑटोमेटेड वॉइस मेल होती है आपके पास आती है बटन सिस्टम में, आप इसके लिए ये दबाइए, इसके लिए ये दबाइए, ये सारी चीज़ें वो इंटीग्रेट होती हैं, एक टेलीफोन सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं सीआरएम में। अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी जो गुड सीआरएम होता है विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कॉल्स। वो ऑटोमेटिकली जब कॉल्स आती है तो सीआरएम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एजेंट्स के हिसाब से। एजेंट्स का जिस तरह का भी स्टेटस होता है, वो उस तरह के स्टेटस के, जो आपके पास अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी है, तो सीआरएम क्या रीडायरेक्ट कर देगा कॉल्स आपके पास। अगर आप बिजी हैं तो आपके पास कॉल्स रीराउट नहीं करेगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉल प्रायोरिटाइजेशन, अ टिपिकल कॉल एजेंट मे हैव 100 ऑफ कॉल्स कमिंग इन इट्स वे ऑन एन एवरेज। प्रायोरिटाइजिंग दीज लीड्स इज दैट विल मेक, आपका इतना स्मार्ट होता है सीआरएम का सॉफ्टवेयर कि वो प्रायोरिटाइज भी कर देता है कि किस तरह की कॉल्स को जल्दी देखनी है, किस तरह की कॉल्स को बाद में देखनी है। मिस्ड कॉल एंड वॉइस मेल ट्रैकिंग, कितनी बार आपके पास मिस कॉल आई है, कितनी बार वॉइस मेल आई है, इन सब चीज़ों की भी ट्रैकिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर करता है। रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग, रियल टाइम, एक वो रियल टाइम अभी क्या हो रहा है एक्चुअली वो सेकंड्स में अपडेट होता है सीआरएम का सॉफ्टवेयर। अभी हमने कुछ किया वो अपडेट हो गया, फिर हमने कुछ किया अपडेट हो गया, तो रियल टाइम अपडेशन होता रहता है और हिस्टोरिकल जो है रिपोर्टिंग आपके सामने दिखती जाती है। कॉल होल्ड वर्सेस कॉल ट्रांसफ़र वर्सेस कॉल फॉरवर्डिंग, देखिए ये तीनों अलग अलग हैं। कॉल होल्ड क्या होता है, कॉल ट्रांसफ़र क्या होता है और कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है। तो पहले हम एक एक करके अलग अलग देखेंगे उसके बाद।
Holding phone calls is a key performance feature for telephone networks and system. When a call is placed on hold, the call is parked, so to speak. देखिए कॉल होल्ड तो आप जानते ही हैं, आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी भी आपकी कॉल कॉन्फ्रेंस में कोई करता है तो आपकी कॉल होल्ड पे चली जाती है, आपके पास मैसेज आता है, मैसेज इस तरह का आपको सुनाई देता है कि आपकी कॉल को होल्ड पे कर दिया गया है। इसी तरह जब आप कॉल सेंटर में काम करते हैं तो आपकी कॉल को जब एजेंट होल्ड पे डाल देता है तो वो आप एजेंट की बात तो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन एजेंट आपकी बात सुन पाता है, वो कम्युनिकेशन उस टाइम के लिए बंद हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों को देखिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है बिफोर दी होल्ड। जब भी हम होल्ड पे डालेंगे किसी कस्टमर को तो होल्ड पे डालने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। Representatives have to talk in a professional yet pleasant voice and use the customer's name to establish a connection. जब भी आप होल्ड पे डालेंगे तो कस्टमर को बहुत पोलाइट और प्रोफेशनल वे में आप उससे बात करेंगे और उसके साथ एक कनेक्शन, उसका नाम लेके, कस्टमर का नाम लेके उसके साथ एक कनेक्शन डेवलप करेंगे। And when reps need to put the customer on hold, they should ask first and do it nicely. जब भी आप कस्टमर की कॉल को होल्ड पे डालने के लिए जाएंगे तो आप कस्टमर से परमिशन लेंगे, उनसे पूछेंगे और उनको ये भी बताएंगे वाई दे हैव टू पुट द कस्टमर ऑन होल्ड, और आपको ये भी बताना है कस्टमर को कि आप होल्ड पे क्यों डाल रहे हैं, कस्टमर की कॉल को होल्ड पे क्यों डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर रिप्रेजेंटेटिव कैन टेल द कस्टमर, मे आई प्लेस यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट और टू, क्या मैं आपकी कॉल को 1-2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ, वाइल आई डू सम क्विक रिसर्च ऑन दिस इशू, और आपकी जो प्रॉब्लम है इसके बारे में रिसर्च करने के लिए क्या मैं आपकी कॉल को 1-2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ। Reps also need to tell the customer that they will get back to him or in a minute. आप उनको जब टाइम बताते हैं कि हाँ आप 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आप वापस आएंगे तो आप अपनी प्रॉमिस को कीप कीजिए, आप अपने प्रॉमिस को निभाइए। 1 मिनट के लिए आपने कहा है तो 1 मिनट के अंदर आपको वापस आना है, आप 1 मिनट से ऊपर मत लीजिए। और अगर मान लीजिए कि 1 मिनट से ज़्यादा आपको लगने वाला है तो आप अनहोल्ड करेंगे, कस्टमर को कहेंगे कि सर मुझे 1 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है तो क्या मैं आपकी कॉल को फिर 30 सेकंड्स या 1 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूं। अगर फिर कस्टमर आपको बोलता है होल्ड पे डालने के लिए या आपको परमिशन मिल जाती है कस्टमर की तरफ से, तभी आप होल्ड पे डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। रिमेंबर, मोस्ट कस्टमर्स टेंड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे गेट पुट ऑन होल्ड फॉर मोर देन 2 मिनट्स। याद रखिए कि कस्टमर को अगर 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड पे डाला जाता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जाहिर सी बात है, मैं भी अगर कोई कस्टमर हूँ और मैं किसी कॉल सेंटर में कॉल करता हूँ तो अगर मेरी बातों को ना सुन के या मेरी बातों को सुन के भी अगर मेरी कॉल को होल्ड पे डाल देते हैं, म्यूज़िक बज रही है और कोई मुझे सुन नहीं रहा, मुझे फ़ोन पकड़े, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन सा फील हो जाएगा। इसी तरह हर आदमी को फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फॉर अ कस्टमर ऑन फोन 2 मिनट्स इज फील्स लाइक फॉर एवर, और वो 2 मिनट और 1 मिनट जो होते हैं वो बहुत लंबा टाइम उनके लिए गुजरता है। व्हाट टू से आफ्टर होल्ड, होल्ड से वापस आने के बाद आपको क्या करना है। व्हेन गेटिंग बैक टू द कस्टमर, रेप्स कैन ईदर थैंक देम फॉर देयर पेशेंस। आप जब होल्ड से वापस आएंगे तो आप या 2 काम कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, या तो आप उनको थैंक करेंगे कि थैंकिंग देम फॉर द पेशेंस, आप उनको कहेंगे कि कॉल होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद, या आप कह सकते हैं अपोलोजाइजिंग फॉर प्लेसिंग देम ऑन होल्ड, या आप उनसे सॉरी भी कहेंगे कि मैंने आपकी कॉल को 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए मैंने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। द लेटर इज़ मोर अप्रोप्रिएट इफ़ द कॉलर वॉज ऑलरेडी पुट ऑन होल्ड मोर देन वंस और वॉज मेड टू वेट फॉर मोर देन अ मिनट। ये वाला स्टेटमेंट आप तब यूज़ करेंगे, और ये अच्छा स्टेटमेंट ये यूज़ करना जब आपने 1 से ज़्यादा बार कस्टमर को होल्ड पे डाला है या 1 मिनट से ज़्यादा कस्टमर को होल्ड पे डाला है, तब आप ये वाला यूज़ करेंगे। अपोलोजाइज में सॉरी कहेंगे कस्टमर को, क्योंकि आपने 1 बार से ज़्यादा कस्टमर को होल्ड पे डाल दिया है तो इसलिए सॉरी तो बोलेंगे आप। If the wait time is too long and the representative is not yet done with what they are doing, they need to get back to the customer to let her know that she hasn't forgotten about them. अगर 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी आपने होल्ड टाइम लिया है कस्टमर से, अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वापस आकर के कस्टमर से फिर कहेंगे कि सर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए। बट वॉट इफ़ अ कस्टमर डजंट वांट टू पुट ऑन होल्ड, लेकिन तब क्या करेंगे जब कस्टमर आपसे मना कर रहा है कि नहीं मुझे होल्ड पे तुम मत डालो। द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल, आंसर बहुत ही सीधा साधा है, डोंट पुट द कस्टमर ऑन होल्ड। अगर कस्टमर आपसे मना कर देता है होल्ड पे जाने के लिए, आप कस्टमर को होल्ड पे नहीं डालेंगे। अनलेस यू नीड टू ट्रांसफ़र द कॉल, जब तक कि ट्रांसफ़र की नौबत ना आ जाए आप कस्टमर के कॉल को होल्ड पे नहीं डालेंगे अगर वो मना कर रहा है। 4 थिंग्स टू अवॉइड, 4 चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, उनसे बचना है।
इंटरप्टिंग द कॉलर सो दैट ही कैन बी पुट ऑन होल्ड, कभी भी कॉलर को इंटरप्ट मत कीजिए। दूसरी चीज़, पुटिंग द कस्टमर ऑन होल्ड फॉर मोर देन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी कस्टमर की कॉल को होल्ड पे मत डालिए। आस्किंग अ कस्टमर इफ़ ही कैन कॉल बैक, कभी भी ये मत कहिए कि क्या मैं आपको वापस कॉल कर सकता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि कॉल, आप कस्टमर से ये कह रहे हैं कि आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। पुटिंग द कॉलर ऑन होल्ड टू मेनी टाइम्स, कस्टमर को आप कई बार होल्ड पे डाल रहे हैं, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। प्लीज़ डू नॉट पुट द कस्टमर्स कॉल ऑन होल्ड more than 2 minutes, more than 2 times or 3 times if it is required। देखिए अब कॉल ट्रांसफ़र है। कॉल ट्रांसफ़र क्या होती है? अभी तक तो हमने आपको बताया कॉल होल्ड के बारे में, अभी ये कॉल ट्रांसफ़र है। कॉल ट्रांसफर्स और कॉल फॉरवर्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रीलोकेटिंग एन इनबाउंड कॉल टू अनदर फ़ोन और मैसेजिंग सिस्टम। कॉल ट्रांसफ़र क्या होता है कि आपके पास जो भी कॉल आती है आप उसको रीलोकेट कर रहे हैं, उसको रीराउट कर रहे हैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे उसकी डिजिग्नेटेड प्लेस है, जहाँ पे उस कॉल को जाना चाहिए। दिस इज़ ऑफन अकम्पलिश्ड विद अ डेडिकेटेड कॉल ट्रांसफर बटन ऑन अ फिजिकल फ़ोन बट कैन ऑल्सो बी यूजिंग डन सॉफ्टवेयर। कॉल सेंटर, वो जो आईपी फ़ोन होता है, आपके पास एक बड़ा सा फ़ोन होता है, उसको आईपी फ़ोन कहते हैं। उस आईपी फ़ोन में आप क्या करेंगे, कभी भी आपको जब कॉल ट्रांसफ़र करना होगा तो आपको जिस डिपार्टमेंट में जहाँ भी कॉल ट्रांसफ़र करना है उस नंबर को डायल करके उसका एक ट्रांसफ़र का बटन होता है, उस ट्रांसफ़र के बटन को आप जब दबाएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। और कभी कभी ये काम सॉफ्टवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर, कभी कभी ये काम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली भी कर देता है। Depending on the specific system, the recipient of the call transfer may or may not be able to refuse the call। जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी आदमी के पास ये कॉल जा रही है वो कॉल रिफ्यूज़ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है स्पेसिफिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ट्रांसफ़र टिपिकली इंक्लूड्स द फ़ोन नंबर ऑफ द ओरिजिनल कॉलर, जो है उसका फ़ोन नंबर वो होता है साथ में। बेनिफिट्स ऑफ कॉल ट्रांसफ़र फीचर्स, इसके फ़ायदे क्या हैं? कॉल ट्रांसफ़र करने के फ़ायदे क्या हैं? कॉल ट्रांसफरिंग सिस्टम्स ऑफर नंबर ऑफ बेनिफिट्स टू बोथ लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। कॉल ट्रांसफरिंग की जो सिस्टम है वो छोटे और बड़े दोनों ऑर्गेनाइजेशन को के लिए हेल्पफुल होता है। दीज सोल्यूशंस मेक्स एम्प्लॉयज़ मोर अवेलेबल टू प्रोवाइड सपोर्ट व्हेन दे आर आउट ऑफ द ऑफिस। ये तब भी यूज़फुल होता है जब भी आप ऑफिस में नहीं हैं, ऑफिस के बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैवलिंग एम्प्लॉय कैन सेट अप अ कॉल फॉरवर्ड फ्रॉम अ डेस्क फ़ोन टू अ मोबाइल फ़ोन टू ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाली है, तो आप क्या करेंगे, आप डेस्क फ़ोन से अपने मोबाइल फ़ोन पे उस कॉल को ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो जो भी फ़ोन आना होगा आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा, आप जहाँ भी रहेंगे। दिस मेक्स अ कंपनीज लेबर फोर्स फार मोर मोबाइल दैन इफ़ दे आर टेदर टू अ डेस्क फ़ोन। इससे क्या होता है कि आप ऑफिस में रहें ना रहें, जहाँ भी रहें, कहीं भी रहें, आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंपॉर्टेंट कॉल्स को अटेंड कर सकते हैं। कॉल ट्रांसफरिंग कैन ऑल्सो प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कस्टमर सर्विस बेनिफिट्स। और सर्विस बेनिफिट्स क्या क्या हैं कॉल ट्रांसफरिंग के, हम देखेंगे। कॉल ट्रांसफर्स, कॉल सेंटर्स और हेल्प डेस्क विथ रीजनल कॉलिंग कोड्स कैन फॉरवर्ड कॉल्स टू अ सिंगल स्विच बोर्ड। एक स्विच बोर्ड जब होती है, एक हब होता है, तो उस सिंगल स्विच बोर्ड को वो कॉल, सारी कॉलिंग कोड्स जो है वो ट्रांसफ़र फॉरवर्ड कर दी जाती है। यूजिंग लोकल एरिया कोड्स इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर कस्टमर्स। लोकल एरिया कोड्स कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रांसफरिंग टू अ सिंगल स्विच बोर्ड प्रोवाइड फॉर अ क्विकर रिस्पॉन्स टाइम। और सिंगल स्विच बोर्ड जो होता है वो क्विकर रिस्पॉन्स टाइम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, इसको छोड़ देंगे। कॉल ट्रांसफ़र, कोल्ड ट्रांसफ़र वर्सेस वार्म ट्रांसफ़र।